बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत करवाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप नेक्स्ट वीडियो जो है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के रोज़े की आपको ज़ियारत करवाएंगे। तो हम इस वक्त उन्हीं के रोज़े की तरफ जा रहे हैं, तो उसी रोड पर हैं इस वक्त। ये देखें, रास्ते में एक गाय आ गई है। इधर गाय और ऊँट आज़ाद घूम रहे होते हैं पहाड़ों पर। ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो इधर घूम रहे होते हैं। तो ये जो कि सलाला से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर है। तो ये इस वक्त तो पहाड़ खुश्क पड़े हुए हैं, तो ख़रीफ़ के मौसम में ये सरसब्ज़ हुए होते हैं, तो इधर बहुत ज़्यादा सब्ज़ होता है। तो जो कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत प्यारे नबी गुज़रे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सब्र अता किया था। और उस वक़्त आप अलैहिस्सलाम को एक तकलीफ़ आई थी, तो जो कि आपने वाक़यात में सुना होगा कि आपको एक बीमारी ने आप जकड़ लिया, तो उस बीमारी में भी आप साबिर रहें। अल्लाह ताला के ये वो नबी हैं, उस वक़्त आपके सब रिश्तेदार जो थे सब आपको छोड़ गए। आपकी अहलिया जो आपके घर वाले थे, उन्होंने आखिरी दम तक आपका साथ दिया। अल्लाह ताला ने आपको हुस्न, जवानी, दौलत, माल मवेशी सब दिए थे, लेकिन एक वक़्त आया था कि वो सब मर गए। बाद में क्या हुआ, अल्लाह ताला ने फिर आपको आज़माइश में डाला और आपके जिस्म पर एक बहुत बीमारी लाहक हो गई। तो वाक़यात में सुना है कि कुछ ऐसे थे कि आपके जिस्म में एक ऐसा वक़्त भी आया था कि आपके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे। तो वो कीड़े जब गिरते थे तो आप उनको ऊपर उठा के रख लेते थे। कहते थे ये वो अल्लाह है, इनकी खुराक अल्लाह ताला ने इधर लिखी है, तो ये अल्लाह ताला ने लिखी है, तो ये मेरे जिस्म को खाएंगे। तो मैं उनको गिरने नहीं देते थे। अल्लाह ताला के ये ऐसे प्यारे नबी थे, तो अल्लाह ताला ने आपको इस आज़माइश से निकाला। तो अल्लाह ताला ने फिर आपको इस आज़माइश से निकालने के लिए एक चश्मा था, जिस चश्मे में आप अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद अल्लाह ताला ने सब कुछ वापस आपको अता फ़रमाया। अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे। तो जैसा कि वाक़यात में हमने सुना है, हम आपको बता रहे हैं। बाकी अगर कुछ गलती हुई हो तो आपसे माज़रत चाहते हैं। तो ये हमारे दोस्त भी साथ जा रहे हैं, तो ये फ़याज़ साहब बैठे हुए हैं, और साथ में ये अकरम साहब ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी। तो हम इंशाअल्लाह ये पहुंचने वाले हैं। और ये सामने आपको ऊँट का बताया था, तो ये सामने ऊँट भी रोड पर हैं, तो इस वजह से गाड़ी स्लो कर रहे हैं। तो ये इधर से हम निकलेंगे, ये ऊँट क्रॉस करेंगे, तो इसके साथ ही हम आगे ये करीब ही पहुँचने वाले हैं। तो ये फर्स्ट टाइम भी एक दफ़ा हम आए थे, और उस वक्त तो मौसम इधर बहुत प्यारा बना हुआ था, एक का मौसम था। इधर बहुत ही बादल थे और मतर थी, और इस वक्त तो खुश्क पड़े हुए हैं पहाड़। ये पूरे पहाड़ सब्ज़ हुए होते हैं। तो हम इंशाअल्लाह ये अब पहुँचने वाले हैं, तो इसके साथ ही हम आपको उधर उनकी पूरे रोज़े की ज़ियारत करवाएंगे। तो इस तरह ये अल्लाह के बहुत ही प्यारे नबी गुज़रे हैं। तो ये 1,24,000 पैगंबरों में बहुत ज़्यादा साबिर नबी कहलाते हैं। तो इनका रोज़ा मुबारक, पहले ये यमन का इलाका होता था, ये पूरा इलाका यमन के एरिया में आता था। तो अभी ये सलाला के एरिया में आता है। जैसे ये बाद में डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, इनके अपने अपने कंट्रीज़ में आ जाता है। तो हज़रत अवैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी इधर ज़ियारत है, वो भी सलाला के अंदर है। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये ऊपर, ये देखे पहाड़ के ऊपर एक टैंकी रखी हुई है, जो कि आपको जूम करके दिखा रहे हैं। ये इधर जो करीबी होते हैं इलाके, उनको पानी देने के लिए रखी होती है। तो ये हम उसी वक्त ये पहाड़ों के ऊपर ये पूरा रोड बनाया गया है। तो ये देखें, ये बहुत बड़े पहाड़ हैं। ये नीचे बहुत गहरा है, ये गहराई है बहुत। ये साथ साथ ये मस्जिदें भी बनी हुई हैं, टैशें भी बनी हुई हैं, और मार्केटें वगैरह भी साथ साथ बनी हुई हैं। तो इस वक्त हम करीब पहुंचने वाले हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पर। तो और आपको ये पूरे रोज़े की ज़ियारत करवाएंगे, और इंशाअल्लाह फिर इसके बाद हम पहले ज़ियारत करने के बाद हम जाएंगे उनके जहाँ पर उन्होंने गुस्ल फरमाया था, चश्मा
वो चश्मा आपको दिखाएंगे। तो इस तरह ये हम इस वक्त पहुंच गए हैं। ये सामने देखें, ये सामने मेन गेट आ गया है। तो यहाँ पर हम गाड़ी पार्क करेंगे। पार्क करने के बाद आपको सामने आपको उनका गुंबद नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम गाड़ी पार्क करते हैं। करने के बाद आपको अंदर की तरफ विज़िट करवाते हैं। तो हम गाड़ी से उतरते हैं। सभी उतरने के बाद आपको ज़ियारत करवाएंगे। ये सामने ये बोर्ड लगे हुए हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ है कि ये इतने किलोमीटर दूर है सलाला से, और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के रोज़े के बारे में दिखाया गया है। ये सामने बहुत बड़े ऊंचाई पे है, बहुत ऊंचे पहाड़ पे ये उनका रोज़ा है। तो हम इस वक्त पहुंच चुके हैं। तो ये सामने ये उनके बोर्ड लगे हुए हैं। ये मेन गेट इंटर हुआ। ये देखें, जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रश होता है, इधर नॉर्मल रश होता है। तो इधर रश नहीं इतना होता, वो खरीफ के मौसम में ज़्यादा रश होता है। तो आम दिनों में वैसे नॉर्मल होता है। ज़्यादातर पाकिस्तानी इधर ज़ियारत के लिए आते हैं। और ये देखें, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दीवार, बाहर दीवार है ना, उस पर ये बोर्ड लगा हुआ है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ। ये पूरी डिटेल दी हुई है। ये 25-30 किलोमीटर दूर है, ये आपको बता रहे हैं। ये सामने जो तो ये पूरा लिखा हुआ है। ये हम इंटर कर हो रहे हैं। ये भी उनके बारे में अरबी में बताया गया है। तो ये सामने जो आपको दिखाई दे रही है, कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है साथ साथ। तो इस वक्त इतना ज़्यादा रश नहीं है। तो ये सामने उनका रोज़ा नज़र आ रहा है। ये गुंबद सब्ज़ कलर का नज़र आ रहा है। तो ये उनका रोज़ा मुबारक आपको सामने आगे चल कर आपको दिखाएंगे, उनकी ज़ियारत भी कराएंगे। तो ये सामने छोटे छोटे ये बहुत बड़े पहाड़ हैं। इसके ये पहाड़ों के ऊपर ये बना हुआ है। आप नीचे देखेंगे तो ये नीचे बहुत ज़्यादा ही गहराई है। आप इधर से ये जूम करके आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकते। तो ये देखें, बहुत ही ज़्यादा गहराई है इधर। ये देखें, ये आपको दूर दिखाई दे रहा होगा। ये साथ साथ इनकी बाउंड्री लाइन बनी हुई है, ये बाउंड्री बनी हुई है। तो ये सामने ये बादाम के दरख्त भी लगे हुए हैं, इसमें बादाम लगे हुए हैं जो कि आपको वापस भी दिखाएंगे। तो पहले आपको ज़ियारत करवा देते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। और ये मैं साइड पे आया था, ये बाउंड्री लाइन की है ना, और दूसरे दोस्त आगे निकल गए हैं। तो इसके बाद आपको बाद में वापसी पे वो भी दिखाएंगे। तो चलते हैं। ये देखेंगे, काम चल रहा है अंदर। तो अभी मौसम भी ऐसा है, सब चीज़ खुश्क हुई पड़ी है। तो ये वो पहाड़ के ऊपर होते हैं, तो इन दिनों में थोड़ी गर्मी भी इधर ज़्यादा हो जाती है। तो आपको अभी ले चलते हैं। ये मज़ार के हम करीब पहुँच चुके हैं। तो ये देखें, ये माशाल्लाह उनका मज़ार है। तो उस पर ज़ियारत देंगे और फातिहा खानी भी करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह करने के बाद हम ये देखें, ये सामने एक ये गवर्नमेंट की तरफ से बना हुआ है। ये उनका गवर्नमेंट की तरफ से इनका स्टाफ रहता है इधर। तो हम ये आगे ये सीधा रास्ता अंदर बना हुआ मज़ार में जाने के लिए। और इसके साथ एक छोटी सी मस्जिद भी दी हुई है। ये सामने एक मस्जिद भी छोटी सी दी हुई है। ये छोटी सी मस्जिद है सामने। और ये देखें, ये इधर ये देखें, ये तख्ती भी इधर। क्या मज़े की बात ये है कि इधर पाकिस्तान लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, यहाँ जूते उतारते हैं ये ऊपर लिखा हुआ है। और ये जो देखें, ये सामने है, ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक बताते हैं कि ये उनके पाँव मुबारक का कदम लगे हुए हैं। और ये उसी तरह उनका निशान है। ये देखें, ये सामने जूम करके आपको दिखा रहे हैं। तो ये उनका पाँव मुबारक है यहाँ लगा हुआ। तो चलते हैं, अभी आपको अकरम साहब गाइड करेंगे। ये हैं हमारे नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक, और इसमें हम अभी इंटर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पे हम आए हैं अभी। ये हमारे फ़याज़ भाई हैं, और इधर ये उमर भाई हैं, ये अयाज़ भाई हैं,
हम सब इधर हाज़री के लिए आए हैं। अल्लाह ताला सबको सबकी हाज़री कबूल फरमाए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो दोस्तों, अच्छा तो ये हमने आपको आउटसाइड का एरिया दिखाते हैं। ये देखें बहुत बड़ी खाई है, नीचे बहुत ज़्यादा गहराई है। ये देखें ये जंगली दरख्त लगे हुए हैं। ये नीचे आपको ये ओपन करके विंडो ओपन करके आपको दिखाते हैं। ये देखें ये बहुत ही नीचे खाई बनी हुई है और इसके साथ ही एक छोटी सी मस्जिद बनाई है। ये दरख्त हैं, ये पूरे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। ये इधर कैमरे की आँख आपको इतना नहीं दिखा रही, तो ये आपको इधर कभी आए ये देखें ज़ियारत है। ये उनका शजरा नस्ब भी इधर लगा हुआ है। तो ये सामने एक मस्जिद भी बनी हुई है। ये शजर नस्ब लगा हुआ है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का शजर मुबारक भी लगा हुआ है। ये पूरे नबियों का लगा हुआ है, तो इसमें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का भी इनमें नाम आता है। तो ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का शजर नस्ब भी लगा हुआ है। ये इधर ये पूरा कंट्रोल जो है इधर गवर्नमेंट के पास इसका है। ये साथ ये सामने दिखा रहे हैं कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम तक जो भी है शजरा नस्ब इधर दिखा रहे हैं। ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम आ रहा है, तो ये पूरा दिखाया गया है। तो ये सामने एक छोटी सी मस्जिद भी बनी हुई है। यहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं। ये उस वक़्त कहते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इधर मस्जिद में नमाज अदा करते थे। ये अकरम साहब दुआ मांग रहे हैं। ये हमारे साथ दोस्त हैं, तो ये भी हमारे साथ हमें लेके आए थे। ये प्यार साहब हैं और दुआ करने के बाद हम जा रहे हैं वापस। तो आपको दिखाएंगे ये वही पाँव जो अभी आपको दिखाया, ये उनका हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का पाँव मुबारक यहाँ पर लगा हुआ है, उनके निशान आ रहे हैं। और इसके साथ ये छोटी सी मस्जिद सामने है। तो अभी हम जा रहे हैं, ये हज़रत अय्यूब। तो ये मस्जिद है, ये मस्जिद है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको बताया था कि इधर बादाम के दरख्त भी लगे हुए हैं, जिस पे बादाम लगे हुए भी हैं, तो वो आपको दिखाएंगे। तो हम अभी वापसी की तरफ जा रहे हैं, तो आपको रोज़े की तरफ उनके चश्मे की तरफ लेके जाएंगे। ये बादाम का दरख्त लगा हुआ है, इस पर बादाम भी लगे हुए हैं और नीचे कुछ गिरे हुए भी हैं। तो हम आपको दिखाएंगे, ये उठा कर इधर से दिखाएंगे। अगर नीचे कुछ नज़र आता है तो वो भी आपको, ये ऊपर लगे हुए हैं, ये देखें ये सामने लगे हुए हैं। तो ये देखें ये उठाया भी है इन्होंने, और जो कि आपको दिखाएंगे। ये देखें ये बादाम का लगा हुआ है, तो ये सामने ये पौधा लगा हुआ है। तो बाकी हम वापस जा रहे हैं इधर रोज़े से चश्मे की जानिब, जो कि थोड़ा सा फासले पर है, और उधर हमको गाड़ी पर जाना पड़ेगा। तो अभी इंशाअल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। ये सामने इधर अमरूद लगाए हुए हैं उन्होंने, ये बांग्लादेशी भाई हैं, इन्होंने ये सामने अमरूद लगाए हुए हैं। ये देखें ये इधर का जबल का अमरूद इधर लगा हुआ है। ये उधर से लेके सेल करते हैं। ये विजिटर कुछ आए हुए हैं। तो ये आउटसाइड का एरिया है। ये देखें हम कितनी ऊंचाई पर हमें ये रोड आ रहा है सामने। तो हम अब आप दूसरी जानब जा रहे हैं, देखते हैं कि वो भी हमको उधर चश्मे पर जाने के लिए रास्ता देखना पड़ेगा, देख कर जाना पड़ेगा। ये देखें कैसे बनाने के लिए रास्ता बना हुआ है। एक साइड पे है, उधर से हम खोले हैं, तो दूसरी जाने की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखें ये एक होटल था उधर सामने करीब ही, वो उस होटल से हम होके वापस जा रहे हैं। इधर भी नहीं पता चल रहा रास्ते का, तो अभी दूसरे रास्ते से पता चला है कि इस रास्ते से जाएंगे तो ये आपको चश्मा मिल जाएगा। हम उस रास्ते पर जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह।
वो रोज़ा उनका चश्मा जहाँ पर उन्होंने गुस्ल फरमाया था और उनको वो बीमारी से निजात दिलाई थी अल्लाह पाक ने। तो वो चश्मा भी, ये देखें पहाड़ बहुत ही ऊंचाई पर है, ये नीचे बहुत बड़ी खाइयाँ हैं। तो यहाँ अगर अल्लाह माफ़ करे कोई हादसा होता है तो बचने का चांस बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही गहराई वाले पहाड़ हैं, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। तो ये हम ये भी उस रास्ते पर जा रहे हैं। तो ये देखें गाय कितनी ज़्यादा और ऊँट घूम रहे हैं इधर। तो ये हम करीब ही पहुँच चुके हैं। तो इधर से हम होते हुए आपको उस मकाम पर ले चलते हैं जहाँ पर उनका वो चश्मा जिन पर उन्होंने गुस्ल फरमाया था और अल्लाह पाक ने आपको सेहत याबी दोबारा दी थी। तो अल्लाह के बहुत ही ये प्यारे नबी गुज़रे हैं, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। ये सलाला में हैं। हम इस वक्त आपको दोबारा बताते हैं, सलाला से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर है। तो ये हम उस रोड पे आ रहे हैं और ये ओमान में देखें, ओमान में हर तरफ ये जिधर भी जाना है उधर पहाड़ों पर भी उन्होंने रोड बनाए हुए हैं और इधर तक हर तरह की सहूलियात दी हुई हैं और इधर कोई परेशानी नहीं है और हर तरह की फैसिलिटी है और हुकूमत हर तरह से फैसिलिटेट करती है आवाम को। इधर बहुत अमन पसंद ये मुल्क है। और ये हम इस वक्त इधर उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे। तो ये खरीफ के मौसम में ये बहुत ज़्यादा सब्ज़ा होता है। तो ये हम इस वक्त गाड़ी पार्क करती है, पार्क करने के बाद हम, ये हवा बहुत ज़्यादा है इधर, तो इस वजह से हम ऊंचाई पर भी बहुत ज़्यादा है। तो ये रास्ता जा रहा है, यहाँ इस रास्ते से हम उतर जाएंगे। ये हम इधर से आए थे और ये एक पैदल रास्ता है जो कि तकरीबन हाफ़ किलोमीटर नीचे है, तो वो नीचे जाना पड़ता है। ये सब्ज़ सब्ज़ पहाड़ होते हैं। तो जब भी तो इस वक्त तो पहाड़ों का सीन भी आपको दिखाएंगे, जो उस वक्त का होता है वो आपको पिक्चर के साथ दिखाते हैं, तो आपको पता चलेगा ये किस तरह सब्ज़ रहते हैं। तो इस वक्त ये पूरे पहाड़ खुश्क पड़े हैं। तो ये देखें नीचे बहुत ज़्यादा गहराई है, ये एक नीचे जाने का रास्ता है और जहाँ से ये आधा किलोमीटर से नीचे गाड़ी जा नहीं सकती। तो ये हमको एक रास्ता है, उस पर हमको पैदल जाना पड़ेगा, वो तकरीबन हाफ़ किलोमीटर दूर है। तो ये यहाँ कुछ स्टे करना हो तो यहाँ रुक सकते हैं। मेरे तो ऊंचाई उनको ऊपर भी देख लें और ये आदमी इधर से इतनी नीचे गहराई है तो आदमी को खुद दौड़ के जाना पड़ता है। तो ये देखे दोस्त जा रहे हैं, आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, तो हम भी साथ ही चलते हैं। ये देखें हमारे बॉस हैं जो दौड़ लगा के जा रहे हैं, दौड़ नहीं लगा रहे तो खुद ब खुद ही दौड़ते जा रहे हैं। और ये देखें ये खुद ब खुद ही दौड़ लगाते जा रहे हैं, ये मैं भी जा रहा हूँ। तो ये हवा भी ज़्यादा है और आदमी खुद ही दौड़ता नीचे जा रहा है। तो नीचे जाना तो आसान से सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए, कुछ टाइम के लिए रुकने के लिए जगह बनी हुई है। कुछ स्टे करने हो तो इस जगह पे हम स्टे भी कर सकते हैं। ये देखें बहुत ही पहाड़ है, इधर जंगली भी जानवर भी होते हैं। तो दिन में तो ये जा सकते हैं, रात में इधर जाना भी मुश्किल है। तो रात में इधर नहीं जाया जाता तकरीबन, क्योंकि इधर लाइट वाइट का इंतज़ाम तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ तक आप दिन में स्टे कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टे करने के बाद, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है, तो कुछ देर के लिए स्टे कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखें कितनी बड़ी खाई है नीचे, ये देखें आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बहुत ही गहरे पहाड़ नीचे हैं। तो ये रास्ता नीचे है, वो जा रहा है वो चश्मे की जगह। ये पूरा गवर्नमेंट ने नीचे इसको किया हुआ है, पूरा रास्ता बनाया हुआ है। तो हम इधर से तकरीबन हाफ़ किलोमीटर दूर नीचे जाना पड़ता है, वहाँ पर आपको एक चश्मा मिलेगा। तो ये हज़ारों साल पहले पता नहीं किस तरह इधर आते थे, इधर लोग रहते थे। तो बताया जाता है कि उस वक्त बहुत ताकतवर लोग होते थे, ये भी बताया जाता है। बाकी अल्लाह पाक ही जानता है। तो हम तो उनकी ज़ियारत की तरफ ख्वाहिशमंद रहते हैं जो उस वक्त में नबी गुज़रे हैं। तो ये हम करीब ही पहुंचने वाले हैं। तो ये देखें
पूरा रास्ता उन्होंने ये गवर्नमेंट ऑफ ओमान ने बनवाया हुआ है। तो ये देखिए पहाड़, आपको आइडिया हो गया होगा पहाड़ कितने ऊंचाई पर है, और नीचे इसी तरह दूसरी साइड में अभी तक नीचे गहराई है, फुटों के हिसाब से है, 100 फुटों के हिसाब से नीचे गहराई है। तो यहाँ पर हम अभी चश्मे पर पहुँचने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर लिया हमने। और ये नीचे भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह ये जंगली पहाड़ है। तो ये देखें, ये उस वक़्त का है जब ख़रीफ का मौसम, ये वही रास्ते है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखें साथ सब्ज़ है, तो ये वाली स्टे वाली जगह बनी हुई है। तो हम ये लास्ट में हैं, तो हम इंशाअल्लाह ये आपको दिखाएंगे। ये हम पहुंच चुके हैं, ये सामने आपको दिखाई दे रहा हो। ये जो है टर्न लेंगे तो सामने दिखाई देगा, ये सामने पहाड़ हैं, उन पे ये सामने आबादियाँ भी हैं, उनके ऊपर आबादियाँ भी हैं, पहाड़ों के ऊपर ये घर बने हुए हैं। ये सामने जो है दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये दो घर बने हुए हैं, ये पूरे घर बने हुए हैं। ये इन पहाड़ों पर भी इधर इससे नहीं जा सकती, ये दूसरे साइड पे रोड बने हुए हैं। उन रोड से होते हुए उधर जा सकते हैं, यहाँ से नहीं जा सकते। यहाँ ये तो चश्मे के लिए रास्ता बनाया हुआ है, क्योंकि वो ज़ियारत के लिए आते हैं आदमी लोग, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने बनाया था। ये हम पहुँच चुके हैं उस मकाम पर। तो यहाँ पर ये चश्मा आपको दिखाएंगे। तो ये माशाल्लाह इधर का चश्मा यहाँ पर है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम आए हैं, हम सब दोस्त, हमारे अकरम साहब फर्स्ट टाइम पहले आए हुए थे, तो हम ये इधर हम फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आपको भी साथ उसका विज़िट करवा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर उनका चश्मा मुबारक था, जहाँ पर आपने गुस्ल फरमाया था और अल्लाह पाक ने आपको बीमारी से निजात दी थी। तो ये देखें, ये है ये उनका, ये देखें कितना प्यारा पानी क्रिस्टल की तरह है, और ये बहुत ही प्यारा पानी है। और ये आगे आपको मज़ीद दिखाते हैं जहाँ पे ये चश्मा मुबारक का पानी इकट्ठा होता है। तो ये ऊपर ये देखें, यहाँ से पत्थर, जो पहाड़ों के पत्थर हैं, इन्हीं से काट कूट के बनाया गया है कि ये ब्लैक जो पत्थर हैं, ये काले पहाड़ उन्हीं से निकाल के ये जैसे भी इनको यहाँ पर सेट किया गया है, ताकि आने जाने वालों के लिए आसानी रहे। ये दोस्त सब पहुँच चुके हैं, तो मैं सबसे पीछे हूँ, तो ये अब पहुँच जाएंगे। तो ये हम इसके करीब जहाँ पर ये पानी स्टोर किया होता है, तो ये देखें, ये माशाल्लाह पानी पूरा चश्मे का पानी इकट्ठा किया हुआ है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा पानी है, बहुत ही साफ़ पानी है। ये अकरम साहब हमारे बॉस हैं, तो ये अयाज भाई भी हैं, फयाज भाई भी हैं। तो यहाँ पर हम आपको बाकी चश्मा का वो पॉइंट भी दिखाएंगे जहाँ से ये पानी निकल रहा है। मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, तो बाकी आपको अकरम साहब भी बताएंगे कुछ, वो आपको बताते हैं कि ये कहाँ का चश्मा मुबारक है। फयाज भाई आगे गए हुए हैं चश्मे में। ये नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम का चश्मा मुबारक है, जहाँ जब आप अलैहिस्सलाम को एक बीमारी ने जकड़ लिया था, तो उसके बाद इस चश्मे में आप नहाए थे, तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से करम किया और वो शफा याब हुए। ये पानी इधर पहाड़ के अंदर से आ रहा है, तो ये ऐसे ही चश्मा चलता है। अल्लाह ताला ने उस वक़्त से अब तक ये जारी सारी रखा हुआ है। ये सब चश्मा है वहाँ तक। यहाँ हम नहा भी सकते हैं, अगर नहाना चाहें तो हम नहा भी सकते हैं। यहाँ ठंडा बहुत है, बहुत ठंडा पानी है। जैसा कि आपको अकरम साहब अभी गाइड कर रहे थे, तो इसी तरह हम ये चश्मा के ऊपर जाने आ गए हैं। वो अकरम साहब और फयाज भाई नीचे हैं। तो हम ये वहाँ पर हैं जहाँ पर आपने ये चश्मा मुबारक में नहाए थे, और नहाने के बाद यहाँ पर कुछ देर उन्होंने रुका था, बताते हैं, बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है।
ये सीढ़ी है दूसरी साइड पे जाने के लिए, यहाँ से हम शॉर्टकट जा सकते हैं वापसी के लिए। तो हम ट्राई करेंगे हम इधर से ही जाएं। तो ये देखें ये पूरा कितना प्यारा चश्मा है और इसका पानी भी इतना उसी तरह साफ़ सुथरा और प्यारा है। और इस वक्त चश्मे से पानी बहुत कम ही आ रहा था। अभी मैं ये घर से विज़िट के लिए दूसरी साइड पे गया था निकलेगा और यहाँ से निकल रहा हूँ। होने के बाद यहाँ पर आपको दिखाएंगे नीचे की जानिब फिर। तो ये रास्ता बना हुआ है दूसरी साइड में, अगर शॉर्टकट इधर से जाना चाहें तो ये थोड़ा रास्ता शॉर्ट पड़ जाता है, कोई आदमी इधर से जाना चाहता है तो जा सकता है, ऐसे इजी उधर ही है। तो ये हमारे सब दोस्त उसी कार के नीचे बैठे हुए हैं, कुछ देर के लिए आराम किया। आपको मालूम है कि इधर आने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा 1/2 किलोमीटर तकरीबन आना पड़ता है। तो आने के बाद यहाँ पर हमने कुछ देर के लिए स्टे किया है। तो अभी ये देखने के बाद हम इंशाल्लाह वापसी की जानब जा रहे हैं। तो ये देख के हम भी सीढ़ी की जानब जा रहे हैं। ये फयाज भाई नीचे रुके हुए हैं, अभी वो आएंगे और मैं ऊपर खड़ा हूँगा, ये आएंगे फयाज भाई। ये देखे वो ऊपर के मनाजर, ये ऊपर अभी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे चले गए हैं। ये सामने खड़ा हूँ, वो उनका वेट कर रहा हूँ। ये देखें फयाज भाई को सांस भी बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जा रहे हैं। तो इस वक्त हम इधर से शॉर्टकट चले जाएंगे। तो ये लुबान जो है, लुबान के दरख्त भी ऊपर हैं जहाँ पे ये ओमान में बहुत ज़्यादा लगे होते हैं की खुशबू होती है। ये रात को मस्जिदों में या खुशबू के लिए लगाते हैं। ये देखें लुबान के दरख्त भी हैं, इधर भी लगे हुए हैं, इनके साथ भी थोड़ी थोड़ी लुबान लगी हुई है। तो ये इनके साथ ये थोड़ी निकलती है, लुबान से निकलती है, उसको बाद में कोयले में जला के धुआं करते हैं तो उसकी खुशबू भी आती है। तो ये हम वापसी की तरफ पहुंच गए। तो दोस्तों हम ये दूसरे रास्ते से हम वापस आ गए थे, तो इधर से हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए हैं क्योंकि हम को वापस सलाला में भी जाना है, थोड़ा उधर काम है। तो उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दुआओं में याद रखें। और इसी तरह हम अभी वापसी की जानिब जा रहे हैं। तो उम्मीद है और अब सबको ये उनका रोज़ा मुबारक की ज़ियारत की वीडियो जो है पसंद आई होगी। तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में। तो ये हम अभी गाड़ी पे जा रहे हैं। तो ओके जी, दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़। उधर ज़्यादा देर लगनी, उधर बहुत टाइम लग जाना है।